हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मनोविज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन व उनके जनक के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती में इसे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला कथन हमारा, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। विकास क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। ये किसने दिया था कथन? ये दिया था रूसो ने। उसके बाद अगला हमारा है, थर्ड नंबर हमारा कथन है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता, ये किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर है, मानव शिशु जो कुछ बनना चाहता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर, बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। यह कथन किसका है? ये कहा था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, ये कहा था मैकडुगल ने। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर हमारा पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। और इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो बाल मनोविज्ञान है उसमें कब से कब तक का अध्ययन किया जाता है, तो उसका हम लोग बताएंगे जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। यह किसने कहा था? यह कहा था स्टैनले हॉल। और इसमें एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, स्टैनले हॉल कहाँ के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे? वो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह किसने कहा था? यह कहा था किलपैट्रिक ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन है। किशोरावस्था क्या है? बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन। ये किसने कहा था? ये कहा था कुलहन ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर, शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा था? ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर, चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद अगला हमारा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, ये किसने कहा था? ये कहा था रॉफ ने। उसके बाद अगला हमारा 17 नंबर, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। कल्पना क्या है? दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, वो कहा था मैकडुगल ने। और मैकडुगल का एक और मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है कि जो मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई थी? मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई थी? वो बताई थी 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। मैकडुगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी? वो बताई थी 14 मूल प्रवृत्तियाँ। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यहाँ पे वर्तिक लिख गया, यहाँ पे तार्किक होना चाहिए, मिस्टेक हो गई है। तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन होता है, वो किसने कहा था? वो कहा था स्टैनले हॉल ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ
का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, वो किसने कहा था? वो कहा था जीन पियाजे। और जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वो थे स्विट्जरलैंड के। ये भी नोट कर लीजिए, स्विट्जरलैंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन डेवी ने। और जॉन डेवी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये भी थे अमेरिका के। ये भी पूछा जाता है पेपर में, मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा, उसके बाद पूछेगा कौन से देश से थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ये कहा था जेपी गिलफोर्ड ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या? व्यक्ति की उत्तेजित दशा। ये किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। उसका नेक्स्ट हमारा है, चलिए देखते हैं अगला हम लोग 23 नंबर। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये कहा था वाटसन ने। वाटसन ने क्या कहा था? मुझे एक बच्चा दे दो और मैं उसे जो चाहूँगा वही बना दूंगा। चोर, डॉक्टर, पुलिस, सिपाही, कुछ भी बना सकता हूँ, जो मैं चाहूँगा वही बना दूंगा। ये किसने कहा था? वाटसन ने। और व्यवहारवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे? जेबी वाटसन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है। ये किसने कहा था? वो कहा था जॉन लॉक ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। यह किसने कहा था? यह कहा था विवेकानंद ने। उसके नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था मैडम मॉन्टेसरी ने। उसके बाद हमारा 27 नंबर है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये किसने कहा था? ये कहा था कोलवा ब्रूफ ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 28 नंबर। एक विद्यालय सहकारी समाज है। विद्यालय क्या है? सहकारी समाज है। ये कहा था रायबर्न ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर हमारा है चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती हैं। चरित्र क्या है? प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती हैं। वो कहा था बेंजामिन ने। उसके बाद अगला हमारा 30 नंबर है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये कहा था टर्मैन ने। उसके बाद अगला हमारा है 31 नंबर। चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था डगडेल ने। उसके नेक्स्ट हमारा 32 नंबर। अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान है। ये कहा था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। ये किसने कहा था? पीटरसन ने। उसका नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये किसने कहा था? ये कहा था सोरेनसन ने। क्या सामाजिक जो अभिवृद्धि वो क्या है? सामाजिक अभिवृद्धि जो विकास करता है वो है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। उसका नेक्स्ट हमारा है 35 नंबर। बौद्धिक विकास का संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है या फिर निर्भर होता है या फिर होती हैं। तो बौद्धिक विकास की संरचनात्मक प्रक्रियाएं किस पर निर्भर होती हैं? जो ये कहा था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या बोला? बौद्धिक विकास क्या है? जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है या फिर निर्भर करता है। बौद्धिक विकास जो हमारा है किस पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। उसके बाद अगला हमारा है 38 नंबर। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच
अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। पिछड़ा बालक कौन है? जो मतलब जैसे कोई 5 क्लास में पढ़ रहा है और वो 4 क्लास का भी काम न कर पाए, तो वो क्या है? वो पिछड़ा बालक है। ये किसने कहा था? ये कहा था बर्ट ने। उसके नेक्स्ट हमारा 39 नंबर, अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की एक आवश्यक शर्त है। ये किसने कहा था? ये कहा था मिल्टन ने। उसके बाद अगला है हमारा 40 नंबर, सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरण होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था एंडरसन ने, एंडरसन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 41 नंबर, जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। ये किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है। उसका नेक्स्ट हमारा 42 नंबर, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था? ये कहा था राफ ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था जेम स्टीफन ने कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन। उसके बाद अगला हमारा है 44 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था ट्रो ने। ट्रो ने क्या बताया? जो शिक्षा मनोविज्ञान वो क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान के पक्षों का अध्ययन। उसका नेक्स्ट हमारा है 45 नंबर, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये किसने कहा था? ये कहा था वीएन झा ने। उसका नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था एस चौहान ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 47 नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 नंबर, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद हमारा 49 नंबर है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था अरस्तु ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 50 नंबर है और लास्ट नंबर, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ये कहा था गिट्स ने। और ये हमारे सारे 50 कथन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।